त्रिपुरा में बेरोजगारी की समस्या और सरकारी नौकरी न मिलने की हकीकत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिसे लेकर पूरे त्रिपुरा में युवाओं के मन में चिंता, नाराजगी और हताशा बढ़ती जा रही है। मुद्दा है त्रिपुरा में बढ़ती बेरोजगारी, सरकारी नौकरी की कमी और भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर लोगों के सवाल। क्या सचमुच त्रिपुरा का युवा भविष्य अंधेरे में है? क्या सरकारी भर्ती का सिस्टम धीमा होता जा रहा है? और आने वाले समय में क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं? आइए सब कुछ सरल भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेरोजगारी के ग्राउंड लेवल हालात की। त्रिपुरा छोटा राज्य है, संसाधन सीमित हैं और यहाँ रोजगार के विकल्प बहुत ज़्यादा नहीं हैं। सरकारी नौकरी हमेशा से लोगों की पहली पसंद रही है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बहुत छोटा है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हर साल हजारों युवा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से पास आउट होते हैं और नौकरी की उम्मीद लेकर निकलते हैं, लेकिन सरकारी भर्ती निकलती ही नहीं। और अगर निकलती भी है तो बहुत ही कम पोस्ट के लिए। 10,000 पोस्ट के लिए 1 से 2 लाख आवेदन आ जाते हैं। ऐसे में युवाओं के मन में तनाव बढ़ना स्वाभाविक है। त्रिपुरा में सरकारी भर्ती का एक बड़ा मुद्दा है स्लो प्रोसेस। कई बार नोटिफिकेशन निकलने के बाद भी परीक्षा या रिजल्ट आने में सालों लग जाते हैं। कुछ विभागों में तो इंटरव्यू लिस्ट तैयार होने के बावजूद जॉइनिंग लेटर जारी नहीं होते। इसके कारण उम्मीदवारों को लगता है कि उनका समय बर्बाद हो रहा है। कई युवा उम्र सीमा पार होने की दहलीज पर खड़े हैं और डरते हैं कि कहीं सरकारी देरी की वजह से वे स्थायी नौकरी के अवसर खो न दे। दूसरा बड़ा सवाल है पारदर्शिता। युवाओं का कहना है कि भर्ती में देरी क्यों होती है? क्या सारा प्रोसेस ऑनलाइन, डिजिटल और फास्ट नहीं बनाया जा सकता? कई राज्यों में सभी भर्ती प्रक्रिया, आवेदन से लेकर परीक्षा, रिजल्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 100% डिजिटल हो चुकी है, पर त्रिपुरा में अभी भी कई जगह पुरानी व्यवस्था चल रही है। युवा मानते हैं कि अगर पूरी भर्ती प्रणाली पारदर्शी, डिजिटल और टाइम बाउंड हो जाए तो उनका विश्वास बढ़ सकता है। अब बात करते हैं उन युवाओं की जो सरकारी नौकरी की वजह से मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं। कई स्टूडेंट्स 5 से 7 साल तक लगातार तैयारी करते हैं पर भर्ती निकलती ही नहीं। कई ने कोचिंग में पैसा लगाया, परिवार ने उम्मीद लगाया, लेकिन जब भर्ती नहीं आती तो उनका मनोबल टूटने लगता है। गांव से लेकर शहर तक सभी जगह एक ही कहानी सुनने को मिलती है, भाई पढ़ाई लिखाई तो कर ली, अब नौकरी कब मिलेगी? ये दर्द सच है और हर घर में मौजूद है। त्रिपुरा के युवाओं को केवल सरकारी नौकरी का इंतजार नहीं करना चाहिए, ये बात कुछ लोग कहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि विकल्प कहाँ हैं? प्राइवेट कंपनी बहुत कम है, फैक्ट्री कम है, आईटी सेक्टर न के बराबर है और स्टार्टअप इकोसिस्टम अभी विकसित हो रहा है। पर्यटन, कृषि, हैंडलूम, एमएसएमई वगैरह में अवसर हैं, लेकिन वे स्थायी रोजगार प्रदान नहीं करते। इसलिए युवा सरकारी नौकरी पर निर्भर रहते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात, युवाओं का मानना है कि नई सरकारें बड़ी बड़ी घोषणाएं तो करती हैं, लेकिन भर्ती के मामले में ग्राउंड लेवल बदलाव उतना तेज नहीं दिखता। शिक्षक भर्ती, पुलिस भर्ती, स्वास्थ्य विभाग की भर्ती, टीपीएससी की परीक्षाएं, सब कुछ धीरे चलता है। अगर त्रिपुरा को मजबूत बनाना है तो सबसे पहले युवा को नौकरी देकर मजबूत करना होगा, क्योंकि राज्य तभी आगे बढ़ता है जब उसकी युवा शक्ति आगे बढ़ती है। लेकिन क्या आने वाले समय में सुधार की संभावना है? हाँ, कुछ पॉजिटिव संकेत भी दिख रहे हैं। कई विभागों ने भर्ती प्रक्रियाएं ऑनलाइन शुरू की हैं, रिक्रूटमेंट पोर्टल बनाए गए हैं, आईटी आधारित सेवाओं का विस्तार हो रहा है। सरकार भी कह रही है कि अगले कुछ वर्षों में रोजगार बढ़ाया जाएगा, लेकिन युवा कह रहे हैं कि वादा नहीं, तेज कार्रवाई चाहिए, और उनका ये कहना भी गलत नहीं है। त्रिपुरा के युवाओं के लिए मेरा संदेश, हार मत मानिए। सिस्टम धीरे है लेकिन बदल रहा है। अपनी तैयारी को जारी रखें। सरकारी नौकरी के साथ साथ स्किल आधारित कोर्स भी सीखते रहें। डिजिटल मार्केटिंग, कंप्यूटर ट्रेनिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, यूट्यूब, फोटोग्राफी, टूरिज्म गाइडिंग, छोटे व्यवसाय, ये सब अतिरिक्त आय दे सकते हैं। ये समय है स्मार्ट होकर चलने का। और सबसे ज़रूरी, हमारी आवाज़ उठानी होगी। अगर युवाओं की समस्याएं समय रहते सरकार तक पहुंची, तभी भर्ती प्रक्रिया तेज होगी। त्रिपुरा के युवा मेहनती हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनके लिए मजबूत रोजगार नीति बनना बहुत आवश्यक है। उम्मीद है कि आने वाले समय में राज्य में तेजी से भर्तियां होंगी और युवा अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे।
फिलहाल के लिए आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये विश्लेषण अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें सरकारी नौकरी चाहिए, ताकि हमारी आवाज़ और मजबूत होकर बाहर जा सके। धन्यवाद। जय त्रिपुरा।